हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीत यादव और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल रजनीश करियर पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को द्विघात समीकरण का क्वेश्चन बनाऊंगा जो कि मूलों का योगफल और गुणनफल से संबंधित होगा। तो दोस्तों, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है और हम मूलों का योगफल और गुणनफल वाला क्वेश्चन जो बनाएंगे तो हमें सूत्र याद करना पड़ेगा। जो सूत्र इस प्रकार है। पहला सूत्र होता है मूलों का योगफल यानी इसी को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। दूसरा, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। ये दो सूत्र है। अगला सूत्र होता है यदि हमें मूलों का योगफल और गुणनफल दिया रहे तो द्विघात समीकरण निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो इस प्रकार होता है x² माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये जब योगफल और गुणनफल दिया रहेगा और या जो शून्यक दिया रहेगा और कहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करें तो हम ये सूत्र लगाएंगे। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं वर्ग 10वीं की 2.2 की पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है इस बुक में 2.2 की क्वेश्चन है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पहला का पहला ये क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। तो हमें इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड का जो रूल होता है यानी यहाँ x का गुणांक कुछ भी नहीं है तो यहाँ x का गुणांक 1 है। तो 1 को और इसको हम यहाँ 1 था और इस साइड वाला को हम गुना किए यानी 8 से गुना किए। अब 8 को दो संख्याओं में इस प्रकार लिखना है, या तो जोड़ने पर बीच वाला अंक आना चाहिए या घटाने पर आना चाहिए। तो 4 दूना 8, 4 में से 2 गया तो 2 यानी x² और माइनस 4x और माइनस 2x और माइनस 8। इसको हम इस तरीका से लिख लेते हैं क्योंकि घटाने पर आता है 2 तो हम घटा दिए बराबर 0। या x² माइनस को अगर हम 4x से गुना करेंगे तो माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 8 बराबर 0। यहाँ हम कॉमन लेंगे तो x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 यानी इन दो में हम कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। तो यहाँ पर हम x कॉमन ले लिए तो 2x था तो 1x निकल गया तो यहाँ पर 1x बच गया और माइनस ये x निकल गया तो 4। फिर यहाँ प्लस 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ 2 निकल गया तो बचा x और 2 चौके 8 यानी माइनस 4। अगर ये दोनों हमारा बराबर आ जाए तो इसका मतलब मेरा गुणनखंड सही है। तो इन दोनों में हम एक लिख लेते हैं x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर 0। या x माइनस 4 बराबर में इसको भी 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4। या x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर प्लस में 2 है अगर उधर जाएगा तो माइनस 2। अब हमें क्वेश्चन में है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो एक इसका शून्यक अल्फा हो जाएगा यानी अल्फा बराबर 4, दूसरा बीटा बराबर माइनस 2 और इसको हम लिख लेते हैं a बराबर यहाँ पर कुछ नहीं था तो 1 और b बराबर माइनस 2 और c बराबर माइनस 8। अब हमें सूत्र पहले से ही पता है कि मूलों का योगफल बराबर होता है यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाय ए। तो हम जांच कर रहे हैं। जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाय ए। तो अल्फा यहाँ पर कितना है 4 तो हम यहाँ रखे 4 और प्लस बीटा यानी माइनस में 2 अब बराबर माइनस b बाय ए। तो माइनस b कितना है तो माइनस b यहाँ भी माइनस में 2 है तो माइनस और माइनस प्लस हो गया यानी 2 और बट्टा ए। तो ए के स्थान पर यहाँ पर 1 है तो 1 यहाँ भी 4
प्लस माइनस माइनस 2, और 1 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 में तो 2 है, तो 4 में से 2 गया तो 2 बराबर 2, ये दोनों बराबर हो गया, यानी मूलों का योगफल चेक हो गया। अब दूसरा मूलों का गुणनफल, या इसी प्रकार हम लिख लेते हैं गुणनफल चेक करने के लिए इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो अल्फा 4 और बीटा माइनस में 2 और सी, तो सी के स्थान पर माइनस में 8 है, 8 और ए के स्थान पर 1, यानी 4 दूना माइनस 8 और 1 से अगर डिवाइड किए तो ये भी माइनस 8 आया, तो ये दोनों हमारा बराबर हो गया। यही हमारा चेक हो गया कि ये सवाल का शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच हो गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।